हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए आप लोग पहले। तो जीवों की खाद्य आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, धरती पर जितने भी लोग जीवन जी रहे हैं ना, उनको जीव कहा जाता है, ठीक है। तो जीवों की आवश्यकताएं क्या क्या होती है उनको हम लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे जीवों की खाद्य आवश्यकताएं निम्न कारकों से होती है। तो पहला क्या है, काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब जो काम करते हैं ना, जो कोई भी जीव, उसके लिए जो है उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर है शरीर निर्माण के लिए, शरीर को बनाने के लिए भी खाद्य पदार्थ यानी खाने का जरूरत पड़ता है। फिर तीसरे नंबर में क्या है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत। जो हम लोग काम करते हैं ना, उसमें हमारा शरीर के बहुत सारे कोशिका टूट जाते हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी हम लोग को जो है खाना जरूरी है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी जो है खाद्य पदार्थ की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है परजीवी और मित्रजीवी के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो दो वर्ड है परजीवी और मृतजीवी, इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग को बताना है। तो इसका अंतर में पहले हम लोग परजीवी लिखेंगे, जैसे जिसको लिखा गया है आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो परजीवी, परजीवी लिखने के बाद 2 पॉइंट देना है। फिर मृतजीवी, मृतजीवी लिखने के बाद भी 2 पॉइंट देना है। इन 2 पॉइंटों को देख लीजिए आप लोग। परजीवी लिखिएगा, फिर लिखिएगा ये आपका भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करता है। तो ये जो परजीवी होता है ना, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ये अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जो परजीवी होते हैं ना, वो अधिकतर परपोषी, जो पोषण का मतलब जो खाना बनाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उसके शरीर के ऊपर भीतर और ऊपर रहता है, ठीक है। परजीवी देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे मृतजीवी। मृतजीवी अर्थात जो मृत्यु, जो जीव मर जाते हैं ना, उनसे वो अपन लोग भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत एवं सड़े गले जैविक पदार्थ से प्राप्त करता है। जो मृतजीवी होते हैं ना, जो जंतु मर जाते हैं, उनको मरने के बाद उनके जो सड़े गले मांस होते हैं उसको खाकर वो लोग जीवन यापन करते हैं। फिर दूसरे नंबर में क्या है, मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थ के ऊपर रहते हैं। मतलब जो मृतजीवी होते हैं ना, वो सड़े गले पदार्थ के ऊपर निवास करते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी और परजीवी के बीच हम लोगों ने अंतर को देख लिया था, लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए पहले। आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके 2 पॉइंट हैं। पत्तियों पर जो आयोडीन अर्थात नमक विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। पहला हम लोगों ने देख लिया है। फिर दूसरे में है जब आयोडीन विलयन मंड यानी कि स्टार्च के संपर्क में आता है, एक गहरा नीला रंग आता है। देखिए, जब हम लोग आयोडीन के संपर्क में स्टार्च को रखेंगे ना, स्टार्च के संपर्क में जब आयोडीन को लाएंगे तब उसमें जो है एक गहरा नीला रंग होता है, ठीक है, गहरा नीला रंग आने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को संक्षिप्त विवरण कीजिए। उससे पहले समझिए, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो ही केवल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी भोजन नहीं बना सकता है। तो इसका उत्तर में क्या लिखा गया है, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। जो पादप जो खाद्य बनाते हैं, भोजन बनाते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। फिर दूसरे नंबर में है
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अब जब कोई पौधा जो है हरा पादप वो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना पत्ती में, तो पत्ती में क्या रहता है, पत्ती में रहता है आपका क्लोरोफिल। क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल जब सूर्य का प्रकाश में रिएक्शन करेगा, प्रक्रिया करेगा, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बोहाइड्रेट निकलता है। ठीक है, समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसमें हम लोग को दर्शाने क्या बोल रहा है कि पादप जो भोजन करते हैं ना उसके मूलभूत स्रोत कौन कौन से हैं, एक प्रवाह चित्र के सहायता से दर्शाने बोल रहा है। तो इसको तो यहाँ पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो है चित्र 1.2, सभी चैप्टर में जो है ना चित्र को पॉइंट के अनुसार दर्शाया जाता है। एक अर्थात होता है चैप्टर का नंबर, और पॉइंट के बाद जितने भी संख्याएं होती है ना वो बताता है कि कौन सा चित्र है। तो आप दूसरे नंबर के जो चित्र है 1.2 के चित्र को उसको देख के आप मूलभूत स्रोत के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को सही वाक्य के साथ भरना है। ठीक है, तो पहला क्या है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इसे डैश कहते हैं। तो जो हरे पादप होते हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहा जाता है इन्हें, आधा स्व वो पो फिर सी, स्वपोषी कहा जाता है। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा देख के। कौन नंबर क्लियर हो गया। फिर ख नंबर देखिए, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। जो पादप होते हैं ना उनके द्वारा खाद्य का भंडारण जो होता है वो किसके रूप में होता है, तो वो होता है किस चीज के रूप में, तो मंड के रूप में। किस चीज में, तो मंड में। तो यहाँ पर ख नंबर का आंसर है मंड, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर ग नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, क्लोरोफिल। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीचे में। ग नंबर हो गया। फिर घ नंबर क्या है, घ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश का उत्पादन करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना उसमें पादप जो है वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 लेते हैं और देते क्या है, तो ऑक्सीजन अर्थात O2 देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 में जो है हम लोग को यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर हमें एक शब्द में देना है, एक सेंटेंस में इसका हम लोग को आंसर देना है। तो पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, ऐसा कौन सा पादप है जो पीत दुर्बल वाला परजीवी पादप होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अमरबेल। अमरबेल एक बहुत ही पतला पादप होता है जो दूसरे पेड़ों से अपना पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ख नंबर का आंसर क्या होगा, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। मतलब ऐसा कौन सा पादप है जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, घटपूर्णी। घटपूर्णी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाया जाता है। ख नंबर क्लियर हो गया। फिर ग नंबर देखिए, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पर्णरंध्र। पर्णरंध्र के द्वारा जो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है,
तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग को सही क्वेश्चन के ऊपर टिक लगाना है, कौन सा सही है उसमें टिक लगाना है। तो इसका पहला है कौन नंबर क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है किसी। तो सबको पता है कि अमरबेल जो है एक परजीवी का उदाहरण है। किस चीज का? अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ख नंबर। देखिए ख नंबर में है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। जो पादप कीटों अर्थात जंतुओं को खा जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है घटपूर्णी। घटपूर्णी या पिचर प्लांट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पिचर प्लांट। ये कीटों को मारकर जो है आहार बना लेता है। ख नंबर क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको पढ़िए एक बार आप लोग। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में कीजिए। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मिलान करते हुए चलना है, ठीक है। तो कैसे मिलान करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर कॉलम ए दिया हुआ है और साइड में कॉलम बी। तो यहाँ पर कौन नंबर में क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है भाई? तो क्लोरोफिल जो है पत्ती है। क्या है? पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में। फिर है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है? तो जीवाणु। नाइट्रोजन का मिलान हम लोग किस में करेंगे? तो जीवाणु में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका अमरबेल। तो अमरबेल क्या है? अमरबेल है एक परजीवी। क्या है अमरबेल? एक परजीवी। फिर उसके बाद है आपका जंतु। तो जंतु क्या है? जंतु है परपोषित। जंतु क्या है? परपोषित। फिर है आपका कीटभक्षी। तो कीटभक्षी क्या है? तो घटपूर्णी। घटपूर्णी जो है एक कीटभक्षी है जो कीटों को भोजन के रूप में खा जाता है, ठीक है। इसको मिलान कर लिया हम लोगों ने, एक बार फिर से इसको मिलान कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पत्ती क्लोरोफिल, नाइट्रोजन जीवाणु में आ जाएगा, फिर अमरबेल परजीवी में आ जाएगा, जंतु आ जाएंगे आपका परपोषित में, और कीटभक्षी आ जाएगा घटपूर्णी में। मिलान कर लीजिएगा इसको आप लोग देख देख के। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हम लोग को सही और गलत में कथन को चुनना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, हम लोग को ये बताना है। तो चलिए हम लोग कथन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण में भाई कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, बल्कि क्या मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन अर्थात O2 मुक्त होता है, ठीक है। फिर ख नंबर है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है स्वपोषित। क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है? नहीं है। यहाँ पर है, लिखा है नहीं है, ठीक है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन नहीं निकलता है। फिर घ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आपका सत्य हो जाएगा, नीचे फिर ख नंबर भी असत्य हो जाएगा, गो और घ आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए आप लोग। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो किससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है? तो रंध्रों से। रंध्रों के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो कौन सा है? मतलब जो पादप है ना, पादप अपने किस अंग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों से। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो 12 नंबर भी क्लियर हो गया है।
और हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लिया है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।